हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग MS एक्सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि इस समय हम लोगों का MS एक्सेल ही चल रहा है। पिछली क्लास में कुछ ऑप्शन पढ़े थे और कुछ ऑप्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। तो दोस्तों बताना ये था कि इस समय हम लोगों की क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है क्योंकि मैं इस समय लाइव क्लासेस भी शाम को 7 बजे लेने लगा हूँ, तो थोड़ा सा हम लोगों का टाइम टेबल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो नो डाउट हम लोग इसको भी सही कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले से MS एक्सेल ओपन कर रखा है और यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है ताकि आपको समझाने में आसानी हो और ज़्यादा टाइम भी ना लगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पिछले क्लास में ऑटो सम वाला ऑप्शन हम लोग पढ़ लिए थे। ये थोड़ा सा लंबा चला गया था क्योंकि इसमें और भी फंक्शन है जिसको हम लोग पढ़े थे, राइट। और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये एडिटिंग वाला ग्रुप है ना, ये आज हम लोग खत्म कर दें क्योंकि अब देखिए हम लोग अभी होम टैब पर ही चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारा टैब पड़ा हुआ है, अभी ये लोग हम लोग पढ़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो आज कोशिश करेंगे कि एडिटिंग वाला ग्रुप क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर चार्ट बना करके पहले से रखा है जिसमें देखिए सीरियल नंबर है, वो भी मैंने कंप्लीट नहीं किया है आपको समझाने के लिए। ये आइटम का नाम है, यहाँ पर पीसेस है, कंपनी का नाम है, प्राइस है, क्वांटिटी है और टोटल है। मैंने इस तरह से एक चार्ट बनाया हुआ है। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्या है ऑप्शन। ये देखिए हम लोगों को पढ़ना है फील वाला ऑप्शन। फील पर जब आते हैं तो देखिए पहला दे रहा है डाउन का ना, ये क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने पीसेस लिखा हुआ है और मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, है ना। मैंने यहाँ पर पीसेस लिखा हुआ है। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि ये पूरा नीचे तक ऐसे फील हो जाए पीसेस। अब क्योंकि मैं बारी बारी से पीसेस लिखता जाऊँगा तो थोड़ा टाइम टेकिंग वाला काम हो जाएगा। तो अब क्या करूँगा कि ये जो पीसेस हमको चाहिए इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, है ना। और उसके बाद जो रेंज हमको जहाँ तक मुझे चाहिए ये लिखा हुआ वो भी सेलेक्ट करूँगा। ऐसे देखिए, ऐसे मैंने उठा के ऐसे सेलेक्ट कर लिया। देख लीजिए मैंने पीसेस को भी सेलेक्ट किया और खाली एरिया को भी जहाँ तक मुझे चाहिए उतने को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर फील पर, दिखा रहा है डाउन। देखिए हमको पीस तो ऊपर लिखा हो तो हमको नीचे की तरफ पूरा फील करना है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो गया, ये नीचे तक फील हो गया। समझ आ रहा है, ये अपने से हो गया। या तो एक और तरीका ऐसे है कि यहाँ पर मैंने पीसेस लिख दिया और जैसे यहाँ पर देखिए एक चौकोर जैसा बॉक्स बना दिया ससुरा। अब इस पर अगर डबल क्लिक कर देंगे तो भी अपने आप जहाँ तक आपका चार्ट बना हुआ है वहाँ तक अपने आप पकड़ लेगा, यहाँ तक पीसेस फील हो जाएगा। देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए अपने आप क्या हो गया, फील हो गया। तो ये काफ़ी यूजफुल ऑप्शन है हम लोगों के लिए, ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्या है इसमें देख लेते हैं हम लोग। अगला दिखा रहा है इसी में राइट, है ना। अगर आपको राइट साइड फील करना है तो राइट साइड फील कर सकते हैं। सपोज कि जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया पीसेस यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको लिख कर समझा दे रहा हूँ, बाकी आप अपना आइडिया लगा लीजिएगा कि आपको कैसे यूज करना है। बस इसका मैंने तरीका बता दिया है कि कैसे इसको यूज करना है। मैंने इसका तरीका बता दिया है, बाकी आप अपना आइडिया लगा लीजिएगा कि कैसे और कहाँ यूज करना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे पीसेस लिखा हूँ और मुझे राइट साइड में अगर फील करना है तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। जहाँ जितने रेंज तक मुझे चाहिए वहाँ तक मैं ऐसे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आया और राइट साइड पर मैंने क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, पूरा का पूरा इतना दूर तक पीसेस अपने आप फील हो गया। समझ आ रहा है। फिर अगला है हम लोगों का, क्या देखते हैं इसमें देखिए अप का दिया है। अगर सपोज कि मैं यहाँ पर पीसेस लिख दिया नीचे, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया पीसेस नीचे, मैंने यहाँ पर पीसेस नीचे लिख दिया। अब मुझे ऊपर तक फील करना है तो मैं ऊपर तक पूरा सेलेक्ट करूँगा। लेकिन एक बात बताइए, मैं इसको क्यों सेलेक्ट करूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं इसी को ऐसे सेलेक्ट करके फील नहीं कर दूँगा। मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, अब मैं फील करता हूँ। फील पे आया, फील अप पे क्लिक कर दिया, ये क्या हुआ, फील ही नहीं हुआ। अरे भाई ये कैसे फील होगा? एक्सेल को तो पता ही नहीं कि आपको क्या फील करना है, एक्सेल को पता ही नहीं कि आपको इसमें फील क्या करना है। तब यही मैं बस समझा रहा हूँ कि ये जो आपने लिखा हुआ है उसको भी सेलेक्ट करेंगे, इसको भी सेलेक्ट करेंगे और खाली एरिया को भी सेलेक्ट करेंगे। तब एक्सेल को पता चल जाएगा कि इस वाले सेल में लिखा हुआ जो चीज़ है बाकी सेल में भी फील करना है। तब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आएंगे और अप पर क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर तक पूरा फील हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप देख लीजिएगा। अब बच रहा है लेफ्ट वाला, अपना चेक कर लीजिएगा, इसी तरह सेम है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड के लिए होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। अगला क्या हम लोगों का देखते हैं, सीरीज का है ना। सीरीज का देखिए कैसे फील करना है। देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 लिख करके छोड़ दिया है। पहला तरीका तो मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ। पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लिया ऐसे, ठीक है।
जैसे ही सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एक चौकोर जैसा बॉक्स जैसा छोटा सा बना दिया हुआ है। अगर मैं इसे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ तक अपने आप फिल हो जाएगा, जहाँ तक मेरा डाटा बना हुआ है ये अपने आप फिल हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैं डबल क्लिक कर दिया, ये अपने आप देखिए अपने आप पूरा कंप्लीट पकड़ लिया, जहाँ तक मेरा चार्ट बना हुआ है वहाँ तक ये 17 तक फिल हो गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर अगला मैं समझाऊँ आपको तो यहाँ पर मैं पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 लिखा है। अब हम आते हैं यहाँ पर फिल पर, सीरीज पर आ गए। ठीक है, सीरीज पर देखिए दिखा रहा है लाइनर, यहाँ पे रो है तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ये अपने आप कॉलम को उठा लेगा। तो देखिए हमको ये 1 लिख दिया तो यहाँ तक मुझको सीरीज फिल करनी है, 1 से जितना भी सीरीज आए यहाँ तक इसकी सीरीज फिल करनी है। तो क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे 1 लिख दिया, अब इसको पूरे खाली एरिया सहित ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा फिल पर और जैसे सीरीज पर क्लिक किया ये देखिए कॉलम पकड़ लिया अपने आप, क्योंकि मैंने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, ये कॉलम पकड़ लिया। अब इस देखिए लाइनर दिया है तो लाइनर पे ही रहने देंगे और इसको ओके कर देंगे। ये देखिए अपने आप 17 तक क्या हो गया, फिल हो गया, जहां तक मैंने डाटा बनाया था। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्या है इसी में दिखाते हैं। अब यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं अब, ठीक है, और अब ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, और फिर आते हैं हम यहाँ पर फिल पर, सीरीज पर। अब लाइनर के बजाय हम ऑटो फिल पर कर लेते हैं, ऑटो फिल, ओके। ये देखिए अपने आप ऑटो फिल कर लिया, यूजफुल है। ठीक है, अब इसी में एक और ऑप्शन मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 1 2 लिख देता हूँ, 1 2 3 मैंने लिख दिया, 1 2 है ना, 3 और 4 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या अगला ऑप्शन दिखा रहा है। जैसे मुझे बताना ये है कि ये जो अभी ये कॉलम से था, अब मैं रो वाला देख लेता हूँ। तो अब जैसे मैं ऐसे इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ ऐसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, सॉरी ये ऐसे पकड़ा, यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे देखिए ये जो इसका सीरीज है मुझे इसको ऐसे फिल करना है, ऐसे रो में। तो यहाँ पर आया, सीरीज पर आया, देखिए अब रो पकड़ लिया क्योंकि मैंने रो सेलेक्ट किया हुआ है, तो रो पकड़ लिया। अब देखिए यहाँ पर दिया है लाइनर, है ना, मैं लाइनर पर क्लिक करके ओके कर दिया। ये देखिए अपने आप क्या कर लिया, सीरीज भर लिया। देखिए 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 है ना। अब इसी तरह देखिए यहाँ पे 2 से स्टार्ट है तो यहाँ इसके आगे 3 4 5 6 7 8 कर लिया। इसी तरह देखिए यहाँ 3 स्टार्ट है तो 4 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर 4 5 6, तो अपने आप क्या कर लिया, सीरीज को फिल कर लिया। ये हम लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोगों का क्या है भाई, ये इसको रेज कर देते हैं हम। अगला है हम लोगों का जस्टिफाई, है ना। जस्टिफाई का बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए यूज नहीं होता है, मैं बस आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं जैसे ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे एक मैं कॉलम आपको चौड़ा करके दिखा देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ मेरा, ठीक है, नाम, ठीक है AK, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अगर जस्टिफाई करूंगा तो जितना मेरा कॉलम है, ये कॉलम है, ये पूरा उठ करके इसमें आ जाएगा। ये देख लीजिए, हम ज़्यादा बताएंगे तो आपको करके दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं देखिए अब इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ऐसे इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया और मैं आ गया फिल पर और जस्टिफाई पर जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए सब एक में आ गया, मेरा नाम ए है AK, है ना। तो इस तरह से अपने आप क्या कर लिया, जस्टिफाई कर लिया। तो मैंने आपको यूज करने का तरीका बता दिया और आपको कहाँ यूज करना है ये आइडिया आप लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद अगला ऑप्शन है हम लोगों का क्या है, फिल फ्लैश, है ना। इसको समझाने के लिए मैं आ जाता हूँ शीट 2 पर। शीट 2 पर देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नाम पहले से ही लिखा हुआ है ना। और थोड़ा सा मैं इसको फिल्टर हटा देता हूँ। फिल्टर में यहाँ पे आ गया, फिल्टर हटा दिया और क्लियर करके यहाँ पे कमेंट क्लियर कर दिया। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले फुल नेम। ठीक है, यहाँ पर फुल नेम हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद लिख देता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर फुल नेम लिख दिया। फुल नेम में क्या है भाई, फुल नेम में थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ।
देखिए जैसे मैं लिख दिया रंजीत यादव, पवन कुमार, शिवा दत्ता, मिथिलेश कुमार, अनिल कुमार, मतलब सबके साथ टाइटल लगाया हुआ है। मतलब इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों है, मतलब फुल नेम है। और मुझको इसे अलग फर्स्ट नेम में अलग करना है और लास्ट नेम में अलग करना है। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर दो तरीका बताऊंगा मैं। पहला मैं इसी तरह कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे मैं लिख दिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रंजीत, पहला अक्षर है रंजीत, मैंने रंजीत लिख दिया। फिर मैं एंटर बटन दबाया। अब फिर मैं पवन लिखूंगा तो अपने आप पकड़ लेगा। देखिए मैं पी दबाया तो देखिए पवन पकड़ लिया, उसके नीचे सजेस्ट कर दिया। अब मैं एंटर दबा दिया तो ये अपने आप क्या हो गया, फील हो गया। यूजफुल है, ठीक है। इसी तरह लास्ट नेम में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए यादव है, रंजीत तो अलग हो गया। अब यादव पे आ जाते हैं, वाई पे क्लिक कर देंगे, वाई यादव, ऐसे यादव मैंने लिख दिया। फिर मैं एंटर कर दिया। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर दूसरे वाले में सेकेंड नेम जो है के है ना, के जैसे ही प्रेस किया ये देखिए अपने आप सजेस्ट में आ गया। मैं एंटर बटन दबा दिया, पूरा आ गया। तो इस तरह से आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग कर सकते हैं। एक तरीका मैं ये बताया। अब दूसरा तरीका मैं ये बता देता हूं आपको। सॉरी ये क्यों नहीं ले रहा है, अच्छा, ये दूसरा तरीका मैं ये भी यूज करके दिखाता हूं आपको। इसको मैं डिलीट कर दिया। अब देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं रंजीत, ठीक है, रंजीत मैंने लिख दिया। अब उसके बाद मैंने रंजीत लिख के अब मैं कुछ नहीं करूंगा, बस यहां पर आ गया। अब इसके आगे नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर आ गया फिल पर और फ्लैश फिल कर दिया। ये अपने आप क्या कर लिया, फिल कर लिया। ये काफ़ी यूजफुल है। इसी तरह लास्ट नेम पे आ जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे यादव, ठीक है, यादव लिख देंगे। अब उसके बाद मैंने एंटर कर दिया। अब कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं लिखूंगा, बस सीधा आऊँगा फिल पर और फ्लैश फिल पर क्लिक कर दिया। अपने आप क्या हो गया, लास्ट नेम भी अलग हो गया। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि अगर अब कभी कभी क्या होता है कि फुल नेम एक ही में होता है तो हम लोगों को छांटना होता है। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग अलग कर सकते हैं। यूजफुल है, मैंने आपको तरीका बताया और आप देख लीजिए कहाँ कहाँ यूज करना है, ठीक है। तरीका हमारा, आइडिया आपका, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। ये फील वाला हम लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। ये है क्लियर का, है ना। जैसे देखिए ये जो पूरा हमारा डाटा है मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, तो ऐसे मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर क्लियर पे आया, क्लियर कर दिया। ये सब क्या हो गया, देख लीजिए पूरा का पूरा क्लियर हो गया। इसमें कोई सेटिंग नहीं बची है, ना ही कुछ भी नहीं बचा है, पूरा क्लियर हो गया, है ना, एकदम क्लियर हो गया। देखिए कहीं कोई सेटिंग नहीं है, ना कोई रो, कोई कॉलम, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब क्लियर हो गया, है ना। तो इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। कंट्रोल जेड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है अगला, क्लियर फॉर्मेट, है ना। अभी तो मैंने क्लियर किया तो सब क्लियर हो गया। अब मुझे फॉर्मेट क्लियर करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जैसे आया, इसको समझाने के लिए मैं यहां पर आ जाता हूं शीट 2 पर। यहां पर देखिए मैंने लिखा है, देखिए बोल्ड में लिखा हुआ है, बड़े साइज में लिखा है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूं, अंडरलाइन कर दिया, कलर कर दिया, है ना, ये सब मैंने कर दिया। और देखिए इसको समझाने के लिए अब देखिए मैं यहां पर आता हूं क्लियर फॉर्मेट पर। क्लियर फॉर्मेट क्या है, अगर मैं इस पर लगाऊं, क्लियर करूंगा, क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा तो ये जो लिखा हुआ है वो क्लियर नहीं होगा, बाकी इसकी सेटिंग क्लियर हो जाएगी। देखिए मैं इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए इस पर जो कुछ भी सेटिंग लगा हुआ था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर और सब कुछ हट गया, एकदम सिंपल हो गया। तो इस तरह से आप सेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। यही ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट का। फॉर्मेट इसका क्लियर हो जाएगा, जो कुछ भी फॉर्मेट लगा रहेगा इस पर, देख लीजिए, ठीक है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन क्या है हम लोगों का, क्लियर कंटेंट, है ना। अभी जैसे आपने क्लियर ऑल किया तो ये सब जो आपका रो कॉलम में सब खत्म हो गया था, एकदम क्लियर हो गया था, है ना। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लूं, ठीक है, और मैं यहां पे आकर के इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए कंटेंट क्लियर हो गया। सिर्फ कंटेंट क्लियर हुआ, फॉर्मेट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। मैं यहां पर इसको पहले कलर कर देता हूं, कंट्रोल जेड कर देता हूं। मैं इसको देखिए यहां पर कलर करता हूं समझाने के लिए। ये देखिए मैंने यहां पर कर दिया कलर इसको, ठीक है। अब मैं देखिए इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर लिया, राइट।
और मैं यहाँ पर आता हूँ क्लियर ऑल पे कर दिया, तो देखिए जो भी मैंने कलर किया था वो भी सब गायब हो गया, खत्म हो गया, और जो यहाँ पे कंटेंट फॉर्मेट कुछ भी लगा था सब क्लियर हो गया, है ना। और लेकिन अगर मैं यहाँ पर आकर के क्लियर कंटेंट पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए सिर्फ इसमें जो लिखा हुआ कंटेंट था वो सब क्लियर हो गया, बाकी फॉर्मेट हमारा इसी तरह एज यूजुअल रह गया, है ना। देख रहे हैं ना, मैंने रेड येलो किया हुआ था, ये तरह कलर ही रह गया, और हमारा रो कॉलम से इस तरह सेम सेम बना रह गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोगों का क्या है, क्लियर कमेंट, है ना। कमेंट को समझाने के लिए हम इस वाले पे आ जाते हैं, इसको या इसी पर हम कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक कमेंट कर रहा हूँ, एक कमेंट वाला ऑप्शन मैं MS वर्ड में बताया था और एक्सेल में भी मैं आगे चल के बताऊंगा, यहाँ रिव्यू में मिलेगा आपको, है ना। सपोज कि मैं यहाँ पर कमेंट कर रहा हूँ कि ये महंगा है ना। मैं यहाँ पे 75 वाले पे यहाँ पर आकर के न्यू कमेंट कर दिया, लिख दिया ये महंगा है, ठीक है, मैंने लिख दिया महंगा है, ठीक है। उसके बाद एक जगह और कहीं लिख देता हूँ, मैं कमेंट करता हूँ, यहाँ पे भी मैं आकर के न्यू पर आ गया और यहाँ पर कर देता हूँ ये भी महंगा है, ठीक है। ये कमेंट है, देखिए ये कमेंट अब ऐसे नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये जब इस पर आप अपने माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे तो यहाँ पे दिखाने लगेगा। देखिए जैसे माउस का पॉइंटर लेके गया, देखिए दिखाने लगा कमेंट। तो ये कमेंट ऐसे नहीं दिखाता है, बस यहाँ पर छोटा सा रेड जैसा निशान बनाया है ताकि इससे आपको पता चल पा रहा है कि यहाँ पे कमेंट किया गया है। तो कहना ये है कि अब ये जो आपका डाटा है और इसमें जो भी कमेंट कहीं भी कमेंट किया गया है, आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और क्लियर कमेंट पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ये क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पर लगाया था रेड और यहाँ 8000 वाले अमाउंट पे लगाया था। फिर से मैं इसको देखिए कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, देखिएगा छोटा छोटा रेड आ जाएगा, शायद दिख रहा होगा या नहीं दिखेगा मालूम नहीं, बस ये देखिए 7500 वाले पर रेड आ गया और 8000 वाले पर रेड आ गया, मतलब यहाँ पे कमेंट है। तो आप यहाँ से कमेंट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगले ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। ये हम लोगों का क्लियर हो गया, क्लियर वाला, ठीक है। अब अगला है देखिए शॉर्ट फिल्टर, है ना। फिल्टर वाला ऑप्शन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा है। एक्सेल में अगर आप काम कर रहे हैं तो हमको लग रहा है कि कुछ ऐसा डाटा होता है जिसमें आपको 90% यूज करना पड़ता है फिल्टर का, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा रेड करता हूँ, दूसरा कलर देता हूँ बीच बीच में ताकि आपको समझाने में आसानी हो, है ना। जैसे मैं इसको कर दिया, ये वाली लाइन हमारी एक कलर हो गई, इसको मैं दूसरा कलर दे देता हूँ, ये मैं दे दिया इसको दूसरा कलर, ठीक है। और इसको मैं देता हूँ दूसरा कलर, ये मैंने दे दिया इसको ये कलर, ठीक है। मैंने इस तरह से कलर दे दिया। अब देखिए मैं फिल्टर लगा रहा हूँ, तो फिल्टर याद रखना, फिल्टर कहाँ लगता है, अच्छा सॉरी फिल्टर नहीं लगाना है, पहले हम लोग इसको शॉर्ट वाला देखेंगे ना। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट A to Z, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए रैम है, मदरबोर्ड है, पेन ड्राइव है, HDD रैम है, सब लिखा हुआ है, लेकिन ये अल्फ़ाबेटिकल नहीं है। जैसे 1 2 3 होता है तो ये सीरियल वाइज है, अगर ABCD अगर रहता है एक सीरियल में तो इस तरह से AB अल्फ़ाबेटिकल होता है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल नहीं है। तो आप इसको अल्फ़ाबेटिकल करना चाहते हैं तो पहले इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखिए दिखा रहा है शॉर्ट A to Z, मतलब पहले जो अक्षर A वाला होगा वो ऊपर हो जाएगा और Z वाला जो अक्षर होगा वो नीचे होगा, इस तरह के सीक्वेंस में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने इसलिए रेड किया हुआ है कि मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये जो मैटर इसके साथ साथ है वो भी ऊपर नीचे होना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि ये आइटम हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा और ये उधर इधर हो जाएगा, पता चलेगा इससे मैच ही नहीं करेगा। तो इसी वजह से आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से कलर कर दिया है, ताकि अगर ये उठेगा तो पता चल जाएगा कि ये भी उठना चाहिए, अगर नहीं उठेगा तो पता चलेगा कि ये नहीं उठा, बस यही उठा है, मैटर से शॉर्ट हुआ है। तो यहाँ पर दिखा रहा है देखिए एक्सपेंड द सिलेक्शन, है ना। जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है ये पूरे को इसके साथ पूरा अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपेंड पे करेंगे पूरे। भाई देखिए आपका SSD है तो ये भी तो आइटम इसके साथ जो इसकी क्वांटिटी है, इसका कंपनी का नाम है, ये भी तो आप शॉर्ट करेंगे ना। अगर इसको अगर ऊपर जाता तो ये भी सब जाएगा उसके ऊपर, सब उसी तरह जुड़ा हुआ जाएगा, है ना। मतलब जैसे शॉर्ट करेंगे ये भी उसी तरह शॉर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए आप एक्सपेंड पर शॉर्ट कर देंगे तो ये देखिए, देख रहे हैं ना,
हमारा जो सी से अक्षर स्टार्ट है, मतलब ये ए बी के बाद सी स्टार्ट होता है, तो सी वाला अक्षर ऊपर हो गया और उसके साथ ये वाली क्वांटिटी सब क्या है, ऊपर हो गई। देखिए मैंने जो कलर किया हुआ था वो कहीं भी कटा नहीं, एकदम सही सही शार्ट हो गया है ना। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए SHD पीसेस में है, WD में है 3900 है ना, और मुझे इसको शार्ट करना है ना। शार्ट वाइज मतलब अल्फ़ाबेटिकल, जैसे ए का से नाम है तो ए, बी से नाम है तो बी, सी से नाम है तो सी, मतलब ऊपर से आता जाए और नीचे जाके जेड पर ख़त्म हो जाए। तो उस तरह के अल्फ़ाबेटिकल में अगर आपको शार्ट करना तो यहाँ पर आएंगे, शार्ट A to Z पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक्सपेंड दिया है इस पर क्लिक कर देंगे और शार्ट कर देंगे। सॉरी ये सेलेक्ट नहीं हुआ है क्या, अरे कहीं मक्खी बैठी है क्या भाई। ओ देखिए पहले इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आया और शार्ट A to Z पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ दिखा रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये पूरा का पूरा ये तो आपका शार्ट हो ही गया। इसके साथ पूरा जो ये आपका ये सब आइटम है उसके साथ पूरा का पूरा ये भी शार्ट हो गया। मतलब मुझे जो मैंने यहाँ पे सेटिंग दिया हुआ था, जो मेरा फॉर्मेट था, जो मेरी क्वांटिटी थी, वो कहीं भी चेंज नहीं हुआ, सब सही सही है और ये डाटा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। अब दूसरा देखता हूँ अगला इसमें क्या है। मैं इसको सेलेक्ट कर लिया ऐसे, ठीक है, और मैं यहाँ पर आ गया शार्ट पर, ठीक है। अब जो दिखा रहा है यहाँ पे एक्सपेंड, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू विथ द सिलेक्शन करेंट सिलेक्शन। मतलब अगर मुझे शार्ट करना है तो जो मैंने सेलेक्ट किया बस उसी को शार्ट करना है कि इसको भी शार्ट करना होगा। तो देखिए अगर मैं इसको सेलेक्ट करके शार्ट कर दिया तो ये देखिए ये बस हमारा शार्ट हो गया, बाकी सब आइटम क्या हो गया, शार्ट ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए ये रेड वाला नीचे आ गया, तो रेड वाला तो इसके साथ होना चाहिए था ना। ये जो है देखिए यहाँ पर इसके साथ दिख रहा है ना, ये कलर होना चाहिए था लेकिन ये कलर नीचे आ गया। मतलब इसका ये हो गया कि हमारा सी से तो यहाँ पे शार्ट वाइज तो हो गया लेकिन इसके साथ ये आइटम शार्ट नहीं हुआ। तो ये हम लोग बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये हम लोग के लिए गलत होता है। जब भी करेंगे शार्ट तो पूरा आइटम के साथ शार्ट करेंगे ना भाई, जो आइटम है उसके साथ कंपनी का नाम और अमाउंट सब कुछ उठ के जाएगा, जहाँ जाएगा ये आइटम वहाँ पे सब कुछ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जब भी करेंगे तो इसका यूज करेंगे, कौन सा, एक्सपेंड वाला। एक्सपेंड वाले से करेंगे तो हर जगह का जो आइटम है, आइटम के साथ नाम, क्वांटिटी सब कुछ उठ करके जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। इसी तरह आते हैं हम लोग अगले पर। अगला क्या हम लोग का Z2A है ना। अब यहाँ पे देखिए C ऊपर है, अगर Z2A कर देंगे तो Z वाला जो आइटम होगा वो ऊपर हो जाएगा। जैसे ये UPS वाला है, ये UPS वाला आइटम ऊपर हो जाएगा, C वाला आइटम ये नीचे आ जाएगा। और कलर देखिए सेम उसी तरह रह जाएगा, देखिए सेम वही है, थोड़ा सा इसका ठीक विपरीत काम करेगा। ये देखिए एक्सपेंड सिलेक्शन कर दिया, मतलब अगर ये शॉर्ट होगा तो ये पूरा उसके साथ शॉर्ट हो जाएगा, है ना। देखिए मैं इस पर शॉर्ट कर दिया तो ये देखिए UPS वाला आइटम ऊपर आ गया और CPU वाला आइटम नीचे चला गया और उसके साथ साथ पूरा का पूरा आइटम जो था सब शॉर्ट हो गया। तो ये हम लोगों का करेक्ट डाटा इसी तरह होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोगों का करेक्ट डाटा है। अगर आपने सॉरी इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर इसको करके यहाँ पर कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन पर क्लिक कर दिया, ठीक है, तो जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है वही आपका शार्ट होगा। देखिए मैं इस पर शार्ट पे क्लिक कर दिया तो देखिए आइटम सिर्फ शार्ट हुआ, बाकी आइटम हमारा इसी तरह रह गया। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कैसे शार्ट करना है, मैंने आपको दोनों तरीका करके बता दिया, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है हम लोगों का, फिल्टर। देखिए अगर मैं फिल्टर लगाना है, अगर फिल्टर लगाकर किसी आइटम का रिपोर्ट देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। याद रखिएगा फिल्टर हमेशा हेडिंग पर लगाया जाता है। हेडिंग हम लोगों का ये है और फिल्टर हम यहाँ पर लगा रहे हैं ऐसे। देखिए जैसे इस पर क्लिक किया तो देखिए सब पर फिल्टर लग गया। अब उसके बाद देखिए ये मैं आइटम ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे मैं उठा लिया ऐसे हटा करके मैं देख रहा हूँ कि CPU का मुझे रिपोर्ट देखना है तो मैंने CPU पर क्लिक किया। CPU यहाँ पर एक ही दिखा रहा है, बस इतना ही है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फिर से इस पर और CPU के बजाय हम फैन भी ले लेते हैं, HDD भी उठा लेते हैं और ओके कर दिए। तो ये देखिए CPU के बाद फैन और HDD भी यहाँ पर फिल्टर हो गया। तो आप इस तरह से आप जो चाहिए वो फिल्टर करके रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर पीसेस में देखना है या किसमें, जिसमें आपको फिल्टर करना हो। सपोज कि मुझे यहाँ पर क्वांटिटी में मुझे फिल्टर करनी है, तो जैसे यहाँ पर क्वांटिटी दिया हुआ है, इसमें से देख के उठाते हैं इसकी क्वांटिटी।
देखिए इसका क्वांटिटी फिल्टर हो गया। तो आप जैसे चाहें वैसे फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसी में अगला है, देखिए दिखा रहा है क्लियर, फिल्टर यहाँ पर है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो फिर से क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये फिर से वापस हट जाएगा, ठीक है। फिल्टर जो लगा था सब फिर पूरा देख रहे हैं ना, हेडिंग पर फिल्टर लगा था, फिल्टर हट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर फिर से मैंने कंट्रोल जेड कर दिया आपको समझाने के लिए, यहाँ पर देखिए मैं कुछ फिल्टर और आइटम कर देता हूँ समझाने के लिए। मैं यहाँ पर ये आइटम मैं पूरा उठा लेता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट ऑल कर लिया और यहाँ से मैं आता हूँ, यहाँ से मैं कुछ और आइटम उठा लिया, ठीक है। मैंने ऐसे आइटम उठा लिया और देखिए इतना ही आइटम है ना, बाकी आइटम तो बहुत पड़ा हुआ है लेकिन अभी मेरा इस समय जो शो कर रहा है इतना ही शो कर रहा है और मुझे बस फिल्टर लगा होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये जो फिल्टर तो लगा है, फिल्टर लगा ही रहे, लेकिन इसका जो फिल्टर इस समय लगा है वो पूरा आइटम इस तरह से आ जाए, फिल्टर हट जाए, जिस पूरा फिल्टर हट जाए और फिल्टर का जो ऑप्शन यहाँ से नहीं हटे। तो इस पर आएंगे और यहाँ पर क्लियर कर देंगे। तो ये देखिए मैंने क्लियर कर दिया, तो फिल्टर जहाँ लगा था फिल्टर हट गया, लेकिन फिल्टर का ऑप्शन जो यहाँ पे लगा हुआ है वो नहीं हटा, सिर्फ फिल्टर वाला आइटम हट गया, है ना। फिल्टर यहाँ पे हट गया, पूरा आइटम यहाँ पे शो करने लगा और ये हमारा हेडिंग नहीं हटा। तो इस तरह से आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला क्या है, इसको हम लोग हटाते हैं। अब अगला क्या है हम लोग का, देखिए दिखा रहा है फाइंड, ठीक है। फाइंड पर आते हैं तो यहाँ पर जैसे अगर आपका एक्सेल में बहुत बड़ा, जैसे आपका एक्सेल का जो सीट है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा यहाँ पे डाटा है और आप इसमें किसी का नाम खोजना चाहते हैं, किसी आइटम का नाम खोजना चाहते हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। सपोज कि मुझे यहाँ पर खोजना है SSD, तो मैंने यहाँ पर SSD लिख दिया, मैंने यहाँ पे SSD लिख दिया। अब देखिए दिखा रहा है फाइंड नेक्स्ट और दिखा रहा है एक फाइंड ऑल। अगर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर SSD पे आ गया, फिर मैंने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर SSD पे आ गया, फिर फाइंड कर रहा हूँ तो देखिए यही दो ही है तो इस वजह से ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन अगर फाइंड ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर दिखाने लगा डाटा, है ना, कि मेरा कहाँ पर किस वाले यहाँ पे बुक में किस सीट में है और किस सेल में है और कहाँ लिखा है ना, SSD लिखा हुआ है। इस तरह से आपका डाटा आ जाएगा। अगर फाइंड ऑल करेंगे तो इस तरह से आपका डाटा सामने आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए रिप्लेस करने के लिए दे रहा है ना। अब जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो आइटम लिखा हुआ है कुछ उसमें नाम का बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन डाटा बहुत बड़ा है अगर, तो आप कितनी बार बदलाव करेंगे, कहाँ कहाँ बदलाव करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ से फाइंड ऑल करके रिप्लेस ऑल कर सकते हैं। सपोज कि मुझे SSD की जगह दिखा रहा है जैसे फाइंड वाट, है ना, किसके जगह पर, SSD की जगह पर मैं लिख दे रहा हूँ SS, ठीक है, मैंने बस सिर्फ SS लिख दिया। अब मैं यहाँ पे अगर रिप्लेस करूँगा तो एक रिप्लेस होगा और रिप्लेस ऑल कर दिया तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 2 रिप्लेसमेंट, मतलब 2 ही जगह रिप्लेसमेंट था, वो भी रिप्लेस हो गया। देखिए यहाँ पर SS था और यहाँ पर देखिए दोनों जगह SS हो गया। अगला क्या देख लेते हैं, फार्मूला, ठीक है। अब आप देखना चाहते हैं कि इसमें फार्मूला कहाँ कहाँ लगा है तो आप सीधा देख सकते हैं। जैसे मैं फार्मूला पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर देखिए इसमें सब में फार्मूला लगा हुआ है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना फार्मूला, इसमें सब जगह फार्मूला लगा है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पर भी मैं क्लिक कर दे रहा हूँ और इसको भी मैं फार्मूला लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं ऑटो सम कर दिया और यहाँ पे एंटर कर दिया, फार्मूला लग गया। अब देखिए मैं देखना चाहता हूँ कि इस सीट में, इस डाटा में फार्मूला कहाँ कहाँ लगा है, तो मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए अपने आप हाईलाइट हो गया। देख रहे हैं, ये भी हाईलाइट हो गया, यहाँ पे हाईलाइट हो गया कि यहाँ पे फार्मूला लगा है और यहाँ पे भी फार्मूला लगा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है देख लेते हैं। अब अगला क्या है हम लोगों का, कमेंट, है ना। कमेंट देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देख पाएंगे कमेंट कहाँ कहाँ लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर कमेंट लगा है और यहाँ पे कमेंट लगा है, देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। देखिए इसको ऐसे देखना है, कमेंट को पढ़ना है तो आप यहाँ पर आकर के डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंटर लेके आएंगे तो पढ़ लेंगे। देखिए ऐसे मैंने पॉइंटर लेके आया, देखिए यहाँ पर, तो इस तरह से आप कमेंट को पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ये तो फाइंड वाट से आपका हाईलाइट हो जाएगा कि कहाँ कहाँ कमेंट लगा। देखिए मैं कमेंट पर क्लिक किया तो देखिए हाईलाइट हो गया दोनों, है ना, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, है ना। अब देखिए मैं इसमें एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ था, आप देख लीजिएगा वीडियो में। फिलहाल मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूँ ऐसे, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ गया। यहाँ पर आकर के मैंने यहाँ से एक ये देखिए ये मैंने उठा लिया,
मैंने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दिया, ठीक है। अब मुझे देखना है इस डाटा में मुझे ढूंढना है कि कहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है। तो यहाँ पर आऊँगा और कंडीशनल फॉर्मेट पे क्लिक कर दूंगा, तो ये देखिए हमारा यहाँ पे हाईलाइट हो गया कि ये यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है। ये यूजफुल है हम लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगला दिखा रहा है हम लोगों का कंटेंट्स ना। कंटेंट को देखना है तो बस आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका जहाँ जितना कंटेंट है ये पूरा कंटेंट आपका अपने आप सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये इसलिए सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये सब फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पर रिजल्ट है। आपको सिर्फ कंटेंट देखना है, तो जो आपने लिखा हुआ है अपने हाथ से वो कंटेंट यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। देखिए मैं यहाँ पर मैं अपने हाथ से एक कुछ और लिख दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ये कंटेंट में काउंट होगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मुझे कंटेंट देखना है कि कंटेंट कहाँ कितना लगा है, कंटेंट कहाँ कहाँ तक है, तो मैं इस पर सेलेक्ट कर दिया। ये देखिए अपने आप क्या कर लिया, पकड़ लिया। जहाँ तक कंटेंट है कंटेंट को पकड़ लिया, जो फार्मूला है उसको नहीं पकड़ा। समझ में आया। अगला है सिलेक्शन पेन, है ना। सिलेक्शन पेन देखते हैं क्या है। ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो जो हमने कमेंट किया हुआ है 2 जगह पे वहीं यहाँ पे शो कर रहा है। अगर यहाँ पे शो कर देंगे शो ऑल, तो देखिए यहाँ पे शो करने लगा, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो कमेंट को शो करा सकते हैं, अगर हाइड करना चाहते हैं तो हाइड करा सकते हैं। ये इस तरह से आप यूज कर सकते हैं सिलेक्शन का, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आई होप कि आप लोगों को मैंने जो कुछ भी समझाया वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज हम लोगों का एडिटिंग वाला ग्रुप क्लियर हो गया। आज हम लोगों का एडिटिंग वाला ग्रुप क्लियर हो गया और इसी के साथ हम लोगों का होम टैब पूरा का पूरा आज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।